उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा रामनगर। यहाँ की सुबहें अभी भी बैलों की घंटियों और चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती हैं। सड़कें कच्ची, घर मिट्टी ईंटों के और आंगन में हर घर के बीच एक तुलसी का पौधा। इसी कस्बे के एक साधारण से घर में रहता था राहुल शर्मा। उम्र 33 साल, सरकारी दफ्तर में क्लर्क, वेतन 42,000। घर चलता था लेकिन ज्यादा बचत नहीं होती। फिर भी राहुल कभी शिकायत नहीं करता था। उसका घर 2 कमरों का, छत पर किन की चादर, आंगन में पुरानी सीढ़ियां जहां उसकी माँ हर शाम तुलसी को दिया लगाती थी। राहुल का जीवन एकदम सीधा साधा था। सुबह 4:45 बजे उठना, चाय बनाकर माता पिता को देना, फिर 6:30 की बस पकड़कर मुरादाबाद जाना। दफ्तर में फाइलें, चाय, दोस्तों से हल्की फुल्की बातें और शाम को वापस घर। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो कभी किसी से उलझता नहीं था। दूसरी ओर लखनऊ की हाई प्रोफाइल कॉलोनियों में पली बढ़ी प्रिया मिश्रा, स्कूल से ही टॉप करने वाली, कॉलेज में डिबेट, क्विज, एनएसएस सब में अव्वल। सपना था एक दिन आईएएस बनना, डीएम बनना और उन लाखों लोगों की मदद करना जो अभी भी बिजली, पानी, स्कूल के लिए तरसते हैं। प्रिया के घर में किताबों की दीवारें थीं। माँ अंग्रेजी की लेक्चरर, पापा सरकारी स्कूल में हेडमास्टर। दोनों ने प्रिया को हमेशा कहा, बेटी, दुनिया तेरे सपनों के हिसाब से नहीं चलेगी, तो दुनिया को अपने हिसाब से बदल देना। शादी की बात आई तो कई बड़े रिश्ते आए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, बिजनेसमैन। लेकिन प्रिया के पापा ने एक शाम फोन उठाकर कहा, प्रिया, एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत सज्जन है, सरकारी नौकरी है, परिवार बहुत साधारण है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। नाम राहुल शर्मा। प्रिया ने पूछा, पढ़ाई लिखाई? बीए, क्लर्क है, लेकिन बहुत ईमानदार, तो पढ़ाई जारी रख सकती है, कोई रोक टोक नहीं। प्रिया ने मुलाकात मांगी। पहली मुलाकात में राहुल इतना घबराया कि चाय का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ मेरे पास ना बड़ा घर है, न गाड़ी, न कोई खास बैकग्राउंड, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे सपनों में मैं कभी रुकावट नहीं बनूंगा। प्रिया की आंखों में चमक आई। उसने कहा, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसमें साल लगेंगे, रातें जागनी पड़ेंगी, परिवार, बच्चे सब पीछे छूट सकता है, क्या तुम सच में साथ दोगे? राहुल ने बिना हिचक कहा, पूरा साथ दूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा। शादी हुई। प्रिया ने लखनऊ की एसी कमरे, मॉल, पार्टियां सब छोड़कर रामनगर आ गई। शुरुआत में सब अच्छा था। प्रिया सुबह 5 बजे उठती, घर का काम निपटाती, झाड़ू, पोछा, खाना, सास ससुर को दवा, फिर 8 बजे से किताबें। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सास रोज कहती, अरे बहू, अब शादी हो गई, किताबें। हमारे मोहल्ले में बहुएं घर संभालती हैं, पढ़ाई लिखाई से क्या मिलेगा? राहुल का छोटा भाई चिढ़ाता, भाभी, डीएम बनोगी क्या? यहाँ तो बस बैलगाड़ी चलती है। प्रिया चुप रहती, मुस्कुराती, लेकिन रात को अकेले में आंसू बहाती, फिर भी पढ़ती रहती। एक रात जब राहुल देर से लौटा, प्रिया ने टूटते हुए कहा, राहुल, मैं रोज ये ताने सुन सुनकर मर रही हूँ। मैं यहाँ नहीं जी सकती। या तो तुम मेरे साथ मेरे सपनों के लिए खड़े हो जाओ, या हमें अलग होना पड़ेगा। राहुल ने बहुत मनाया, रोया, कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रिया का धैर्य खत्म हो चुका था। तलाक की फाइल तैयार हुई। राहुल ने कागज भेजे। प्रिया ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, लेकिन इस माहौल में नहीं रह सकती। मैं कागज पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करूँगी जब तक मैं डीएम नहीं बन जाती। प्रिया लखनऊ लौट गई। दिन रात पढ़ाई, नींद 3-4 घंटे, खाना किताबों के बीच। 2 साल बाद यूपीएससी क्लियर, रैंक 38, पहली पोस्टिंग डीएम मुरादाबाद, उसी दफ्तर में जहां राहुल क्लर्क था। जब प्रिया डीएम बनकर पहुंची, सफेद सरकारी कार, लाल नीली बत्ती, सुरक्षा गार्ड, पूरा दफ्तर स्वागत के लिए लाइन में। राहुल भीड़ में खड़ा था। प्रिया को देखते ही उसकी आंखें झुक गई। प्रिया ने उसे देखा, दिल धक से रह गया, फिर चुपचाप केबिन में चली गई। यहाँ कुछ दृश्य जो इस कहानी की भावनाओं को और गहरा करते हैं। और जब प्रिया डीएम के रूप में दफ्तर में पहुंची तो ऐसा माहौल था। कुछ दिन बाद प्रिया ने अपने पीए से कहा, राहुल शर्मा का घर ढूंढो, पता लगाओ वो कैसे रह रहा है। पीए लौटा तो बोला, मैडम, एक छोटा सा किराए का कमरा, एक बिस्तर, एक टेबल, कुछ किताबें, बाकी कुछ नहीं, वो अकेला रहता है। प्रिया की आंखें भर आईं। फिर दफ्तर में एक पुराना भ्रष्ट क्लर्क, विकास यादव, सालों से रिश्वत, जमीन हड़पना, फाइलें रोकना। प्रिया ने आते ही उसकी सारी गतिविधियां बंद कर दी।
एक दिन विकास ने प्रिया के बारे में गंदी बात कही। राहुल ने सुना, गुस्से से कांपते हुए कॉलर पकड़ा और बोला, एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे दफ्तर में हलचल, अफवाहें। प्रिया ने राहुल को बुलाया, गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब लोग हम दोनों के बारे में गलत सोच रहे हैं। राहुल ने बहुत देर तक चुप रहकर कहा, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी से चली गई, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं गई। तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले ये मैं सह नहीं सकता। चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल दो। प्रिया की आंखें नम। कुछ दिन बाद राहुल पर हमला, अस्पताल में। प्रिया रात 10 बजे अस्पताल पहुंची। पूरी रात उसके पास बैठी रही। मंत्री का दौरा था, लेकिन उसने कहा, मैं परिवार को नौकरी से ऊपर रखती हूँ। जब राहुल होश में आया तो प्रिया उसके सामने बैठी थी। वो प्रिया को देखता रहता है। प्रिया राहुल की बगल में बैठ जाती है और उसे उठाकर गले लगा लिया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक भावुक पल। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर प्रिया रो पड़ी। प्रिया ने कहा, मैंने तलाक के कागज पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हें गर्व से मिलना चाहती थी। राहुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सोचा था अगर मैं तलाक दे दूंगा तो तुम खुश रहोगी, लेकिन मैं खुद टूट गया। दोनों फिर से गले मिलते हैं। प्रिया राहुल को अपने साथ अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। दोनों साथ में एक साथ अपने ऑफिस जाती हैं और साथ ही दोनों घर आते हैं। उसके माता पिता प्रिया से माफी मांगते हैं, मगर प्रिया उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सब एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। कुछ महीने बाद एक छोटा सा लेकिन बेहद भावुक समारोह। दोनों ने फिर से फेरे लिए। इस बार राहुल की मां ने प्रिया के पैर छुए, रोते हुए माफी मांगी। आज प्रिया डीएम है, राहुल अब भी वही क्लर्क, लेकिन अब उनके बीच कोई दूरी नहीं, बस एक दूसरे का साथ, प्यार, समझ और वो विश्वास जो सालों की दूरी भी नहीं तोड़ पाया। ये कहानी सिर्फ प्रिया और राहुल की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो प्यार में विश्वास करता है, जो जानता है कि रिश्ते पैसे, पद या समाज से नहीं, दिल से बनते और बचते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई रिश्ता टूटने के बाद भी दिल में जिंदा है?